हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का सेशन थोड़ा सा आपके लिए अलग है। थोड़ा सा एक पॉज लेते हैं हम डेली करंट अफेयर्स से। ठीक है, आज के वीडियो में बच्चे डिस्कस करेंगे कि आरआरबी जेईई जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है आप सभी के लिए, इसकी तैयारी करते हुए आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए। हर जगह हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 साल का पढ़ना है, पिछले 3 साल का पढ़ना है। ये आसान बात तो नहीं है ना। 2 साल का पढ़ना, 3 साल का पढ़ना, इवन 6 महीने का भी कोई पढ़ने के लिए कह देता है तो वो भी आसान नहीं है, क्योंकि डेली बेसिस पे जो है 10 से 15 खबरें आती हैं। उन खबरों के अंदर भी जो है आपका स्टैटिक जीके भी बनता है, करंट की न्यूज़ भी बनती है। उनको सेपरेट करना, उनमें से क्या याद रखना है, क्या भूलना है, ये बहुत बड़ी एक झंझट है ना। बहुत बड़ा एक अभी तक आपके जितने भी बच्चे आरआरबी जेईई के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें जो नॉन टेक पढ़ रहे हैं और नॉन टेक पढ़ने में जो सबसे बड़ी मुसीबत बच्चों के सामने आ रही है वो है कि करंट अफेयर कितना पढ़ना है, पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आरआरबी जेईई के बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे कि करंट अफेयर पढ़ना तो है, आपको करंट अफेयर पढ़ना तो है। अगर आप लोग पेपर देखेंगे 2019 का उठा करके, तो करंट अफेयर आपका CBT 1 CBT 2 दोनों ही जगह आता है, और दोनों ही जगह जो है आपके 2 फॉर्म में आता है। एक तो डायरेक्ट करंट अफेयर आता है कि कोई न्यूज़ है, ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, ठीक है, भारत ने जीता, ये आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ICC T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा कहाँ पे इसकी मेज़बानी हुई, कौन से देश ने इसे जो है आपका होस्ट किया, वो भी आपका डायरेक्ट करंट से पूछ लिया। ठीक है, और ये पूछ लिया अगर कि ICC T20 वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ था। ठीक है, तो ये बन जाता आपका स्टैटिक का प्रश्न। ठीक है, तो 2 प्रकार से बच्चे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपका डायरेक्ट करंट अफेयर भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट करंट अफेयर भी पूछा जाता है। अब सवाल ये बनता है कि जो बचा हुआ हमारे पास में समय है, 1 महीना लगभग हमारे पास में है, तो किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि इसका अब आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल, मेक इट इजी जो आपका मैकेनिकल का चैनल है, या फिर मेक इट इजी सिविल का जो आपका चैनल है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पर जो है आपके लिए हम लोग आपके लिए शुरू करवाने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, वो भी आपके सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर जो है आपका यहाँ पर तैयार होगा। और ये बात बच्चे मैं आपको श्योरिटी देती हूँ इस चीज़ की कि अगर आप लोगों ने ये सेशन कर लिए ना, तो फिर आपको अपने से किसी प्रकार का कोई रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और याद रखिए मैं सिर्फ रिवीजन कह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर को पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 1 साल से, पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ा तो हुआ है उन्होंने, लेकिन उनका रिविज़न नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसने पिछले 1 साल में ही पढ़ना शुरू किया, या पिछले 6 महीने में पढ़ना शुरू किया, पिछले 2 महीने में पढ़ना शुरू किया, जब से आपके एग्ज़ाम की डेट आई है तब से पढ़ना शुरू किया। अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, वो बस एक मैराथन के भरोसे होगा कि लास्ट में मैराथन आएगी 2 घंटे की, 3 घंटे, और उसे करके मैं जो है पेपर देने जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो बच्चे सबसे बड़ा भ्रम है आपका कि एक मैराथन में, 2 मैराथन में जो है आपका करंट अफेयर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए और वहीं से जो है आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। जब से आरआरबी जेईई की हमारे सामने ये बात आई है कि 2024 में पेपर होना है, 2025 में पेपर होना है, तो तब से मैं आपको बता रही हूँ कि करंट अफेयर जो है आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। चलिए, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, या फिर जिसने पढ़ा भी है, तो अभी जो है 1 महीने में क्या कर सकता है। जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि आप महीने महीने से जो है आप पूरी की पूरी मैगजीन पढ़ेंगे, पूरी की पूरी खबरों को पढ़ेंगे, उसके बाद में आपके पास में इतना टाइम बचेगा कि आप उसे रिवाइज कर सके, है ना। अगर आप वो बच्चे हैं जिसने कि बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, और जिस बच्चे ने पढ़ा भी हुआ है पिछले 1-2 साल में, तो उसके पास में जो है आपका खुद के पास में इतना समय नहीं है कि वो स्टैटिक जीके को अलग से पढ़े और फिर जो है करंट अफेयर को जो है आपका रिवाइज करे, है ना। तो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, और सभी के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि जो 1 महीना हमारे पास में बचा हुआ है ना, 1 मंथ, इसका यूटिलाइजेशन किया जाए। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा बच्चे? इसका यूटिलाइजेशन होगा आपका कंप्लीट रिवीजन से। ठीक है, हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे। जिस बच्चे ने पहली बार पढ़ा होगा, मैं आपको न्यूज़ जो है डिटेल में, जिस न्यूज़ को जितना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, जिसका स्टैटिक बताने की ज़रूरत है, वो स्टैटिक भी बताऊंगी। ठीक है, जो उसका करंट है वो भी बताऊंगी। इस भरोसे मत रहिएगा कि एक एक लाइन की जो है आपके न्यूज़ होंगे। मतलब अगर 100 क्वेश्चन हो रहे हैं तो 100 क्वेश्चन को मानिए कि एक्सप्लेनेशन के साथ में वो आपका 200 क्वेश्चन तक जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके के सेशन होंगे, आप लोगों का रिविज़न भी होगा, साथ में जो आपके करंट के क्वेश्चन है उनका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से
से सेशन होंगे, और इसी को कह रही हूँ मैं आपको कंप्लीट रिवीजन। हम करंट अफेयर तो रिवाइज कर ही रहे हैं, साथ में उसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 महीने तक हम जो है कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, यहीं पे जो है आपको मेकेडीजी पर ये आपको वीडियो देखने के मिलेंगी। और उसके अलावा बच्चे हम लोग कैसे करेंगे इसको, मैं आपको पूरी अपनी योजना बता देती हूँ, प्लानिंग बता देती हूँ कि किस किस तरीके से जो है आपका अगला आने वाला जो 1 महीना है किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, तो पहले क्या है, मैंने आपको जैसे कहा कि 1.5 साल का कम से कम जो है हमें कंप्लीट रिवीजन करना है। ठीक है, 1.5 साल का। तो बच्चे इससे जो है हम लोग किस तरीके से चलेंगे, 6 मंथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, 6 मंथ जो है हमने 2023 के ले लिए, 2023 के जो है हमने 6 महीने ले लिए। ठीक है, उसके बाद में 6 मंथ जो है हमने जो इनिशियल 2024 है वो ले लिया, और फिर जो आपका रेस्ट है, जो आपके रेस्ट ऑफ मंथ है अभी तक के 2024 के, वो हमने ले लिए। ठीक है, इनको हम लोग रिवाइज करेंगे 3 वीडियोस के माध्यम से। ठीक है, 3 वीडियोस होंगे, मतलब कि 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया, या आपका सेकंड पार्ट हो गया, या आपका थर्ड पार्ट हो गया। इसके भी वही होंगे, 3 पार्ट में आपका ये रिवाइज होगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ मंथ जो है ये आपके कम महीने हैं, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मंथ वाइज लेकर के चलेंगे, उसके बाद में महीने जब खत्म हो जाएंगे आपके, तब आपका टॉपिक वाइज, तब आपका जो टॉपिक है, टॉपिक जैसे कि अब टॉपिक क्या होते हैं, जब हम एसएससी का रिवाइज करते हैं तो एसएससी में बच्चे क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं और उसमें क्लियर भी नहीं है कि कौन से टॉपिक से आना है। आरआरबी में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि इन टॉपिक को तो पूछा ही पूछा जाना है। जैसे कि आपके स्पोर्ट्स है बच्चे, खेल हैं, खेल को हम पिछले 2 साल का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब हम महीने का रिवीजन करने जा रहे हैं तो महीने का रिवीजन मैं आपको सिर्फ 1.5 साल का करवाऊंगी। ठीक है, जो आपका टॉपिक वाइज होगा, जैसे कि खेल है, स्पोर्ट्स है, इसमें हम आपका प्रीवियस 2 साल का रिवाइज करेंगे। जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है बुक्स एंड ऑथर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर है, यहाँ पे भी पिछले 2 साल का जो है टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है, 4 या 5 मेन टॉपिक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इसे खींचते हैं तो 5 या 6 टॉपिक यहाँ से निकल करके आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक जैसे अपॉइंटमेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में जो है हम अवार्ड भी पढ़ेंगे, ऑबिचरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई आपका कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन है, फिगर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी हर तरीके की न्यूज़ वहाँ पे कवर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे 4 या 5 टॉपिक जो है आपको क्लियर करने हैं, लेकिन उससे जो है हमें पिछले 2 साल का कवर करना है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका रहने वाला है। पहले हम मंथ वाइज रिवीजन करेंगे, उसके बाद में जो हम टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे, उसके बाद में अगर समय बचता है, क्योंकि टॉपिक वाइज में क्या है ना बच्चे, यहाँ पे न्यूज़ जो है आपकी फिक्स नहीं है। जैसे मैं ये लेकर के नहीं चल सकती हूँ कि स्पोर्ट्स में मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया और आपका हो गया, है ना। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे हर प्रकार के खेल से प्रश्न बनता है। आप लोगों ने पेपर पढ़े हैं, आप लोग जो है एग्जाम देते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही आपको पूछेगा या फिर सिर्फ फुटबॉल के बारे में ही आपको पूछेगा, है ना। जो आपके नेशनल ट्रॉफीज होती है, नेशनल चैंपियनशिप होती है, उसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है ना। जो आपके मरीन गेम्स होते हैं उसके बारे में प्रश्न पूछ लेता है। अभी ओलंपिक है, पैरालंपिक है, बहुत बड़े बड़े इवेंट है, तो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें आपको 1 पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट में आपका जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में क्या है, आपका अवार्ड भी आएगा उसमें। ठीक है, किस किस को कौन कौन सा पुरस्कार मिल रहा है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में ऑबिचरी भी आएगा। ठीक है, किस किस का देहांत पिछले 2 सालों में हुआ है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा भारत में या फिर वर्ल्ड में, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। ठीक है, उसके बारे में तो वहाँ पे भी आपके जो है न्यूज़ ज़्यादा होंगी, तो वो भी आपका 3 पार्ट तक जा सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गया आपका, वो भी इधर ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रही पिछले 2 सालों में, कहाँ पे जो आपकी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर वो आपके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपके सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो वहाँ पे किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट मिली है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आपका क्या है, 4 टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़े से वॉस्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इनको कवर करेंगे टॉपिक वाइज। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, अगर समय बचता है तो समय बचने आपके एग्ज़ाम से पहले का नवंबर तो पूरा महीने बचे आपका रिवीजन में जाएगा। ठीक है, इन सारी वीडियोस के बाद में अगर आपका समय बचेगा तब जो आपके यहाँ पे 6 महीने छूट रहे हैं 2023 के, उसे जो है आपको रिवाइज करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले कोशिश ये करिएगा कि ये जो आपके सेशन है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। ठीक है, मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको कंप्लीट, अब बच्चे वैसे तो इम्पॉसिबल सा है ना, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करने में क्या जाता है, इम्पॉसिबल सा है कि आपने पिछले 2 साल से बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, डेली करंट अफेयर आपने
आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा हुआ है, आपको बिल्कुल नहीं खबर है कि पिछले 2 सालों में हुआ क्या है देश और दुनिया में, ठीक है, तब थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होगा। लेकिन अगर आप लोग डेली पढ़ते हुए आ रहे हैं तो चीज़ें आपको आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बस आपको याद दिलाना ज़रूरी है कि ये चीज़ हुई थी और आप लोगों ने इसे पढ़ा था, है ना। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश ये करूँगी कि जो नया पढ़ने वाला बच्चा है उसका भी बेनिफिट यहाँ पे हो, उसका भी जो है थोड़ा फ़ायदा हो जाए ना, जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन जो एक और दो मैराथन के भरोसे है बच्चे, फिर आपके लिए थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जानी है, ठीक है। 1 और 2 मैराथन में नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम अगर किसी कंट्री के साथ में कोई भी छोटा सा अगर कहीं भी एक न्यूज़ आई और उस न्यूज़ में अगर किसी देश का नाम आ गया, ठीक है, तो उस देश के बारे में जानना भी ज़रूरी हो जाता है। ये देश कहाँ पे लोकेट करता है, इस देश के पड़ोसी देश कौन सा है, इसके करेंसी क्या है, इसकी कैपिटल क्या है, इस तरीके से, और ख़ास करके एशियन कंट्री के बारे में, ठीक है। और आप लोग अगर देखेंगे तो आपका टॉपिक है यहाँ पे इंडिया और इंडिया के नेबर, है ना। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री में क्या क्या हो रहा है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम खबरों को कवर कर रहे हों, हम जब न्यूज़ पढ़ रहे हों, तो न्यूज़ के साथ साथ में थोड़ा सा देखें कि कहाँ की खबर है, ये एक्चुअल में क्या इस देश का सिनारियो है, क्या ये कंट्री है, ठीक है। तो वो जानना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो न्यूज़ को इस तरीके से जो है आपको करवाऊंगी तो मैं एमसीक्यू, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में जो है आपको इस तरीके से स्टैटिक जीके भी पढ़ना होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि करंट अफेयर आपका डायरेक्ट ही पूछा जाए, आपको इनडायरेक्टली भी करंट अफेयर देखना होगा, ठीक है। जैसे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप कितनी ज़्यादा जो है फेस्टिवल आप लोग याद कर पाएंगे, कितने ज़्यादा जो है आप लोग कहीं कल्चर याद कर पाएंगे, नहीं याद होता है, क्योंकि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। बहुत प्रकार की बोलियाँ हैं, बहुत प्रकार की भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं, अलग अलग प्रकार के लोकगीत हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन उसमें से छान करके कैसे निकाला जा सकता है, हम लोग देखें कि पिछले 2 सालों में कौन कौन सी चीज़ आपके चर्चाओं में रही है, या फिर पिछले 6 महीने में कौन कौन सा त्यौहार मनाया गया है ना। कोई त्यौहार है जो कि ट्वीट किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, मतलब कि किसी न किसी वजह से वो चर्चाओं में आया है, तो उस त्यौहार को पढ़ लिया जाएगा। इस तरीके से होता है बच्चे, है ना। नहीं तो जीके जीएस पढ़ना अपने आप में और कंप्लीट पढ़ना, खास करके करंट अफेयर में, वो आपका लगभग इम्पॉसिबल सा होता है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से जो है जीके जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ना होता है कि क्या चीज़ जो है पिछले 1-2 सालों में इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अगर टीसीएस का पैटर्न देखेंगे थोड़ा सा क्वेश्चन देने का, तो इस तरीके से बच्चे आपको क्वेश्चन देता है। इवन हिस्ट्री और ज्योग्राफी जब वो प्रश्न बनाता है तो उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता है जो कि आपके करंट में रह रही हो, है ना। जैसे इन्वायरमेंट आपका एक टॉपिक है, आपको दिया हुआ है, इन्वायरमेंट आपका CBT 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाला है, लेकिन उसके क्वेश्चन आपको CBT 1 में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन्वायरमेंट के जो आपके स्टैटिक के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी आने की संभावना कम रहती है। जो आपके टॉपिक चर्चाओं में ज़्यादा रहते हैं, है ना, वो जो है आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चे हमें पूरा करंट अफेयर कवर करना है, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है भरोसा, है ना। भरोसा करिएगा, जितने भी आपके सेशन होंगे वो आपके लिए बनाए जाएंगे, आपके लिए बेनिफिशियल हो इसलिए बनाए जाएंगे, और उसका फ़ायदा उठाना आपका काम है। आप देखेंगे किस तरीके से आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासेस जो है आपके बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी नवंबर से, लेकिन नवंबर को क्या है, दिवाली है ना, तो दिवाली की छुट्टियाँ हैं, दिवाली की छुट्टियों के बाद में छुट्टियों को सेलिब्रेट करिए, अपने हिसाब से पढ़िए अपना जो भी है, उसके बाद में जो है आपके सेशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये सेशन बच्चे बहुत जल्दी आपके स्टार्ट होंगे। आप लोगों को जो डेली पढ़ने वाला बच्चा है, मैं इंश्योर करती हूँ कि आप लोगों को खुद से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चे मेक इट ईजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन पे जाएंगे तो हमारा एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिस पे कि हम CBT 1 के जितने भी आपके नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उसको प्रिपेयर करवा रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका महीना है ना, ये पूरा महीना आपका रिवीजन में जाना चाहिए, आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए, आपका मॉक देते हुए जाना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा दीजिए अपना, ठीक है। रिवीजन, अब नई चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, नई चीज़ों को पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। तो इन चीज़ों को जो है आप लोगों को देख लेना बच्चे। MCQ प्रैक्टिस सेट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हाँ, दिवाली आने वाली है, आप सभी को एडवांस में दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि ये वाली जो दिवाली है आपके लिए जॉब लेकर के आए, है ना। तो ये जो आपकी दिवाली है बच्चे, इस पर मेगाडीजी भी आपके लिए कुछ लेकर के आया है। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे बैच बताया है, उसके अलावा जैसे कुछ बच्चे SSC का अभी मेंस देंगे, SSC का बैच अगर आपको चाहिए, प्रैक्टिस सेशन या फिर जो है करंट रिवीजन, इस तरीके जो शॉर्ट नोट वाले जो है आपके सर ने बनाए हुए हैं ना, बहुत सारे बैच आपके चलते हैं मैकेनिकल में, टेक्निकल में। तो उसके लिए बच्चे आपके जितने भी बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, उन
अभी पे जो है आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, दिवाली का ऑफर जो है आपका आपके लिए है, और किसी भी चीज़ को, किसी भी बैच को अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही कम दरों पे जो है आपको ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे आप एसएससी का मेंस दे रहे हैं या फिर आप आरआरबी जेई की, आरआरबी एएलपी की, या फिर आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो आरआरबी की एग्जाम्स के लिए है। तो जब आरआरबी एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एनटीपीसी भी आ जाता है, वहाँ पे टेक्नीशियन भी आ जाता है, वहाँ पे एएलपी भी आ जाता है, आरआरबी जेई भी आ जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से जो उन्हें डिज़ाइन किया गया है उस तरीके से उन्हें रखा गया है। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है वो इसी खबर के साथ में, इसी सूचना के साथ में खत्म करेंगे। अब मिलेंगे बच्चे कल के करंट अफेयर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।